आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के चलेंगे। कोई भी न्यूज नहीं है, यानी कि आपको जो फेक न्यूज दी जा रही है, जो गलत न्यूज दी जा रही है। दिल्ली पुलिस का कोई भी पेपर कौन कराता है? एसएससी के द्वारा। ये वाला जहां पे लिखा है दिल्ली पुलिस, ये भी हम ही आपको जानकारी देंगे। ये क्यों जरूरी है, सुनो। पीछे आप एक फोटो देख रहे होंगे, इस बच्चे का नाम है मिथिलेश कुमार और हम तुम्हें आईपीएस बनवा देंगे। हम बन गए हैं आईपीएस। इस तरीके से वर्दी को पाई गई है। कौन सा पेपर होता है? और ऐसे बहुत से पोस्ट। नमस्ते, मेरा नाम विकासदीप पांडे है। पूरा परिचय अभी बाद में होगा कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, उससे पहले आप एक सच्ची कहानी सुनिए। पीछे आप एक फोटो देख रहे होंगे, इस बच्चे का नाम है मिथिलेश कुमार और इसकी प्रबल इच्छा है कि ये पुलिस विभाग में नौकरी करे, कि यानी ये एक पुलिस ऑफिसर बन जाए। इसको ये नहीं पता था कि आखिर पुलिस विभाग में नौकरी कैसे मिलती है, कौन सा पेपर देना होता है। इस बच्चे यानी इस मिथिलेश कुमार की मुलाकात एक व्यक्ति से होती है और वो व्यक्ति ये कहता है कि तुम मुझे 2,30,000 रुपया दो और हम तुम्हें आईपीएस बनवा देंगे। मिथिलेश को लगता है कि उसकी बात में सच्चाई है और मिथिलेश पैसे की व्यवस्था में लग जाता है और बकायदा मिथिलेश उस व्यक्ति को पैसा देता है और वो व्यक्ति बदले में मिथिलेश को एक आईपीएस की पूरी ड्रेस और बकायदा एक बंदूक वगैरह दे देता है। मिथिलेश को लगता है कि ये नौकरी पा लिया है। ये सुबह सुबह अपनी माता जी का पैर छूता है, टीका वगैरह लगवाता है और शहर में चल देता है कि भैया अब तो हम इस शहर के राजा हो गए, हम बन गए हैं आईपीएस। थोड़े दूर चलने के बाद, मतलब अपने गांव देहात से निकलने के बाद, लोगों को शक होता है और लोग सच वाले यानी कि सचमुच पुलिस वालों को फोन करते हैं। पुलिस आती है, मिथिलेश से जांच पड़ताल होती है और जांच पड़ताल में ये पता चलता है कि मिथिलेश के द्वारा इस तरीके से वर्दी को पाई गई है। सबसे पहले आप ये समझिए कि आखिर हमारे देश में आईपीएस वगैरह लोग बनते कैसे हैं। तो आपको इसका जवाब है, उस जवाब का नाम है यूपीएससी। आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए यूपीएससी की, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यह एक संवैधानिक संस्था है। इस संस्था के द्वारा सिविल सर्विस का पेपर कराया जाता है। कौन सा पेपर होता है? सिविल सर्विस का पेपर कराया जाता है और इसी पेपर के थ्रू भारत का सबसे बड़ा पद, जिसको हम लोग बोलते हैं आईएएस, और फिर उसके बाद आईपीएस, फिर उसके बाद हो गया आपका आईएफएस, फिर उसके बाद हो गया आपका आईआरएस, और ऐसे बहुत से पोस्ट भरे जाते हैं। यानी कि मिथिलेश ये जो आईपीएस बना 2,30,000 रुपया दे करके, उसको सच में अगर आईपीएस बनना था तो बकायदा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, वो है सिविल सर्विस का एग्जाम, और उसके द्वारा वो आईपीएस बनता। ये समस्या सिर्फ मिथिलेश की नहीं है, ऐसे बहुत से लोगों की समस्या है कि आखिर उनको कुछ बनना है, उनको कोई अपनी ड्रीम जॉब लेनी है, उनको कहीं पे नौकरी करनी है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि वो किस तरीके से कौन सा फॉर्म भरें, तब जाकर के उनको अपनी ड्रीम जॉब मिल जाएगी। इसी समस्या के समाधान के लिए ध्यान से सुनिए हम लोग क्यों आए हैं। अब मैं आपको पूरा परिचय आपको अपना दे रहा हूं। इसी समस्या के समाधान के लिए वेदा परिवार ने आपके लिए एक पूरा का पूरा नया चैनल लॉन्च किया है, जिसका नाम है वेदा कैरियर गुरु। इस चैनल के द्वारा आपको क्या क्या जानकारी मिलेगी, सबसे पहले आप ये जानिए। यहाँ पे सारी की सारी चीजें लिखी हैं, मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहली जानकारी आपको ये मिलेगी कि आखिर प्रेजेंट में लेटेस्ट जॉब कौन कौन सी चल रही है और आप उस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि पहले तो आपको यही जानकारी दी जाएगी कि अभी प्रेजेंट में सरकारी नौकरी कौन कौन सी निकली है, यानी कि अभी प्रेजेंट में लेटेस्ट जॉब कौन कौन सी है। दूसरा, जो नौकरी निकली है या जो जॉब निकली है उसका बकायदा एक फॉर्म आएगा और जाहिर सी बात है आप उसका फॉर्म भरेंगे, लेकिन उस फॉर्म की फीस कितनी है सबसे जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि हर फॉर्म का अलग अलग फीस होता है। बैंक का फॉर्म भरोगे अलग फीस है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का फॉर्म भरोगे उसकी अलग फीस है, और किसी भी चीज का फॉर्म भरोगे अलग फीस है। और कुछ फार्म ऐसे भी होते हैं जैसे रेलवे का, रेलवे वाले फार्म का पैसा लेते हैं और बाद में आपका पैसा वो रिटर्न भी कर देते हैं। तो ये सारी की सारी जानकारी कि किस फॉर्म की कितनी फीस है और कौन सी फीस, यानी कौन सा ऐसा आयोग है या कमीशन है जो पहले फीस लेता है और कुल मिलाकर के बाद में फीस को लौटा देता है। यानी कुल मिलाकर के कहने का मतलब है कि जो लेटेस्ट जॉब निकली है आखिर उस फॉर्म की फीस कितनी है, और फॉर्म की फीस कैटेगरी वाइज आपको बताई जाएगी कि जनरल वाले कितनी फीस देंगे, ओबीसी वाले कितनी फीस देंगे और शेड्यूल कास्ट वाले कितनी फीस देंगे। तीसरा डेटा, भैया
लेटेस्ट जॉब निकल गई, जाहिर सी बात है आपको ये जानकारी मिल गई कि अभी प्रेजेंट में लेटेस्ट जॉब कौन सी है। फिर उसके बाद आपको ये जानकारी दे दी गई कि भैया फॉर्म फीस कितनी है। तीसरी जानकारी आपको ये दी जाएगी कि आपने जो फॉर्म भरा है आखिर उसका एग्जाम कब पड़ सकता है, आखिर उसका एग्जाम डेट क्या आ सकता है, क्योंकि तुम्हें तैयारी भी तो करनी है ना। तो जाहिर सी बात है अगर तुमको ये पता चल जाए कि तुम्हारा एग्जाम फला डेट में होने वाला है तो तुम अपनी तैयारी भी वैसी करोगे, एकदम खतरनाक तगड़ी वाली। तो यानी कि पहले हम तुम्हें फॉर्म की जानकारी देंगे, फिर उसके बाद हम तुम्हें यह बताएंगे कि तुम्हारा फॉर्म कै रुपए का है, और तीसरी हम तुमको यह जानकारी देंगे कि जो तुमने फॉर्म भरा है उसका एग्जाम कब पड़ सकता है। समझते रहना, पूरा सिस्टमैटिक तरीके से सारी की सारी चीजें तुम्हें बताई जाएंगी। ठीक है भैया, आगे चलो। और क्या जानकारी दी जाएगी? तुमने एग्जामिनेशन का फॉर्म भर लिया, तुमने सारी की सारी चीजें कर ली, जाहिर सी बात है तुमको यह पता चल गया कि तुम्हारा एग्जाम डेट है कब, यह भी तुम्हें पता चल गया। अब तुमको यह जानकारी दी जाएगी आखिर जो फॉर्म तुमने भरा है उसका एडमिट कार्ड कब आएगा, और एडमिट कार्ड वगैरह तुम्हें मिल गया, तुम गए एग्जाम दे करके आ गए। क्लियर? अब स्टूडेंट के दिमाग में क्या, मैं तुम्हें फिर बता रहा हूं, मैं ये सारी की सारी चीजें जो प्लान किया हूं एज ए स्टूडेंट की तरह तुम्हें पूरा का पूरा प्लान किया हूं। हम लोग कोई भी एक्सप्लेनर की भूमिका नहीं निभाएंगे, हम लोग एज ए स्टूडेंट की तरह तुम्हें सारी की सारी चीजें ये समझाएंगे कि तुमने फॉर्म भरा, तुमने फॉर्म का पैसा दे दिया, तुम्हें अपना एग्जाम डेट पता चल गया, तुम्हें यह पता चल गया कि भैया एडमिट कार्ड वगैरह कब आना है, अब तुम गए एग्जाम दे करके आ गए, और जो एग्जाम तुमने दिया है आखिर उसमें लगभग कितना कट ऑफ जा सकता है। कट ऑफ का मतलब कम से कम कितना नंबर लाना है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए और तुम्हारी नौकरी पक्का हो जाए। यानी कट ऑफ की हम तुम्हें जानकारी देंगे, हम तुम्हें ये बताएंगे जो तुमने एग्जाम दिया है उसमें कौन से प्रश्न का कौन सा सही आंसर है, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑफिशियल आंसर की। यानी जो भी एग्जाम में तुम्हारे क्वेश्चन आया है उसका सटीक जवाब क्या होगा, यानी कि जो तुमने एग्जाम दिया है उसकी ऑफिशियल आंसर की कब आएगी, ये भी हम तुम्हें जानकारी देंगे। अगला, अगर किसी क्वेश्चन में तुमको लगता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर किसी क्वेश्चन में तुमको ऑब्जेक्शन लगता है, तुमको ये लगता है कि ऑफिशियल आंसर की ने गलत आंसर दिया है और मेरा वाला आंसर सही है, समझने की कोशिश करना। अगर तुमको ये लगता है कि ऑफिशियल आंसर की यानी कि आयोग ने तुम्हारे प्रश्न का कोई और जवाब दिया है और तुमको लगता है कि तुम्हारे प्रश्न का ये जवाब होना चाहिए, यानी कि अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन है तो आखिर तुम आयोग से कैसे बात करो, यानी उस कमीशन से कैसे बात करो कि भैया आपके आंसर पे हमें ऑब्जेक्शन है और हम इस पे ऑब्जेक्शन कैसे करें। यानी कि किसी प्रश्न पे अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो आप कैसे अपनी बात कमीशन तक पहुंचाएंगे, यानी कि आप कैसे उसका विरोध करेंगे, ये भी हम आपको तरीका बताएंगे कि अगर किसी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन है तो आप उस क्वेश्चन के ऑब्जेक्शन को कैसे आप क्या करें, काउंटर करो। क्लियर है, सिंपल सी बात। अगला आप देखिए, फिर नेक्स्ट आप आ जाइए 8वें वाले पॉइंट पे। आपने सब कुछ कर लिया, आपने एग्जाम दे दिया, पूरा का पूरा कट ऑफ आंसर की सब कुछ आपको पता चल गई। अब आपको हम जानकारी देंगे कि आखिर आपके एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा, और इसके बाद ये जो दो एडिशनल लाइन है ये मोस्टली स्टूडेंट की सबसे बड़ी समस्या है। क्या कि आपको बहुत अच्छे से पता होगा, एक ईडब्ल्यूएस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। सरकार के द्वारा 10% का इसको रिजर्वेशन दिया जाता है, लेकिन बाकायदा इसके लिए सर्टिफिकेट होना चाहिए। हम आपको ये भी जानकारी देंगे कि आखिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैसे बनता है। हम आपको ये बताएंगे कि किसी भी कॉलेज वगैरह का एडमिशन का डेट कब ओपन हो रही है या कब बंद हो रही है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का हो गया कि भैया कब है इसको फॉर्म भरना है, कब इसकी लास्ट डेट है, एग्जाम कैसे होगा, सारी की सारी चीजें। आपको स्कॉलरशिप वगैरह फॉर्म कैसे भरा जाएगा, ये सारी की सारी जानकारी हम आपको देंगे। अब एक छोटा सा डेमो ले लो। सबसे पहले डेमो के लिए यहाँ पे देख लो कि हम तुम्हें आखिर जानकारी कैसे देंगे। ये वाला डेमो देखना सबसे पहले। ये है आपका सीटीईटी का एग्जाम। आपको पता होना चाहिए कि एक एग्जाम अपना होता है जो टीचिंग का एग्जाम होता है, वो होता है सीटीईटी। अब हुआ क्या कि सीटीईटी का एग्जाम सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। क्लियर है ना, किसके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है? सीबीएसई। सीबीएसई ने क्या किया है कि इसमें एग्जाम की डेट ही चेंज कर दी। ये एग्जाम पहले होना वाला था कब, 1 दिसंबर को, अब ये एग्जाम होने वाला है कब, 15 दिसंबर को। तो ये जानकारी तुम्हें कौन देगा? फट से भाई हमारे चैनल के द्वारा दिया जाएगा। 1 मिनट में तुरंत जुड़ जाओ, हम तुम्हें बता देंगे। जैसे ही
एग्जाम वाले क्षेत्र में या पढ़ने पढ़ाई वाले क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज आएगा, तुम्हें बाकायदा शॉर्ट्स वीडियो या वीडियो बना करके तुम्हें बता दिया जाएगा कि भैया ऐसा ऐसा चेंज हुआ है। तो ये सारी जानकारी अगर तुम्हें चाहिए तो हमसे जुड़ना भी तो पड़ेगा ना, तो भैया जुड़ जरूर जाना। क्लियर? जैसे ये तुम्हें डेमो दे दिया, यहाँ पे देखो ये नई न्यूज है एकदम, आपको बहुत अच्छे से पता है कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का पेपर हुआ है। क्लियर? तो इस बार क्या कर रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार एक साथ 60,000 जो कैंडिडेट हैं जो चुने जाएंगे, क्योंकि वैकेंसी भी लगभग 60,000 से ज्यादा, लगभग 62,000 के आसपास थी, तो जो भी 60,000 कैंडिडेट चुने जाएंगे इस बार उत्तर प्रदेश सरकार उनको एक साथ ट्रेनिंग देने का सोच रही है। इस तरह की जानकारी हम आपको देंगे। यहां वाली जानकारी देखो, जो सबसे खतरनाक वाली जानकारी है, सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि एक पब्लिक कमीशन है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, जिसका नाम है यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। क्लियर है ना? उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीपीएससी का आपको पता है कि एग्जाम है, पहले ही एग्जाम होने वाला था आपका 27 अक्टूबर को। कब एग्जाम होने वाला था? 27 अक्टूबर 2024 को। अब यूपीपीएससी के द्वारा, यानी इस आयोग के द्वारा, इस एग्जाम को 26 और 27 की डेट में लिया जाएगा। यानी कि ये अब एग्जाम दो डेट में होगा, 26 में भी होगा और 27 में भी होगा। और आपको एक जानकारी और मैं बता दूं, पब्लिक सर्विस कमीशन की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि एग्जाम 2 दिन कराया जा रहा है। आज तक ऐसा नहीं हुआ किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन का, किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम एक ही दिन होता है, लेकिन पहली बार यूपीपीएससी के द्वारा ये एग्जाम 2 दिन कराया जाएगा, 26 में और 27 में। और आपको ये भी पता होना चाहिए, यूपीपीएससी का ये जो एग्जाम होता है, यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जाम होता है, ये 2 शिफ्ट में होता है। पहला शिफ्ट है 9:30 से 11:30 और दूसरा शिफ्ट है 2:30 से 4:30। क्लियर? जो लोग इसका फॉर्म भरे होंगे उनको बहुत अच्छे से पता है कि पहला यानी कि प्री होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा। और प्री जिस दिन होगा उस दिन उनको 2 बार एग्जाम देना पड़ेगा, 9:30 से 11:30, यानी वो जीएस वाला जिसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, और फिर उसके बाद आपका सी सेट टाइप का पेपर जो होता है 2:30 से 4:30। क्लियर है ना? तो ये मैं आपको डेमो दे रहा हूं, मैं बकायदा सारा डिटेल में आपको एक एक जानकारी के पॉइंट करके दूंगा। क्लियर है ना? तो यहां डेमो दिया कि भैया एग्जाम डेट चेंज हो गई, 1 से 15 हो गया किसका? सीटीईटी का। यहां बताया कि 60,000 जो कांस्टेबल होंगे उनको एक साथ ट्रेनिंग दे दी जाएगी। यहां मैंने आपको बता दिया कि यूपीपीएससी ने बहुत बड़ा चेंज कर दिया कि अब ये एग्जाम कंडक्ट कराएंगे 2 दिन, 26 को 27 को। अब बाकी उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है कि सुबह 9:30 से 11:30, फिर उसके बाद 2:30 से 4:30। चलो और देखते हैं, कुछ डेमो लेते जाओ। ये देखो, मध्य प्रदेश में भी कांस्टेबल की वैकेंसी निकली थी, इन्होंने भी अपनी डेट को रिवाइज किया। ये सब डेमो है, सिंपल सी बात है, कोई भी मतलब चिंता करने की जरूरत नहीं है कि सर आप इसको क्यों डिटेल में नहीं बता रहे। मैं सारी चीजें आपको डिटेल में बताऊंगा। ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है, और इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम आपके लिए कौन कौन सी सर्विस, कौन कौन सी सुविधाएं ला रहे हैं कि जिससे आपको किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत ना हो। क्लियर? नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ये वाला जहां पे लिखा है दिल्ली पुलिस, ये भी हम ही आपको जानकारी देंगे। ये क्यों जरूरी है, सुनो। अभी इस समय लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे ये इस तरीके से ये वाला इमेज क्या हो रहा है, पूरा का पूरा फ्लैक्चुएट हो रहा है, सारे सभी ग्रुप में ये लगभग पहुंच चुका है। मैं आपको बता दूं, आरटीआई हम लोगों के द्वारा दायर किया गया, और एसएससी, अब आपको पता भी होना चाहिए, नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूं, दिल्ली पुलिस का पेपर जो कंडक्ट कराती है संस्था, उस संस्था का नाम है एसएससी, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। क्लियर है ना? दिल्ली पुलिस का कोई भी पेपर कौन कराता है? एसएससी के द्वारा। और एसएससी के द्वारा, आरटीआई के द्वारा ये जानकारी ली गई है, और एसएससी ने साफ साफ कहा है कि इस प्रकार का जो पेपर सर्कुलेट हो रहा है, हमारे द्वारा सर्कुलेट नहीं किया जा रहा है। यानी कहने का मतलब है, जो लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे ये पहुंच गया है कि दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल की, और यहां पे वैकेंसी भी लिखी है 4,835, ये भी देखना है क्या ये पूरी की पूरी न्यूज। पहले आप पूरी न्यूज जानिए। इस पेपर के द्वारा आपको यह जानकारी दी जा रही है कि दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की 4,835 वैकेंसी आ गई है, और जिसका एग्जाम 2025 में होने वाला है। जब हमने जानकारी ली एसएससी से, क्योंकि एसएससी ही दिल्ली पुलिस का पेपर कराती है, एसएससी ने साफ मना कर दिया कि ऐसा कोई भी न्यूज नहीं है। यानी कि
आपको जो फेक न्यूज दी जा रही है, जो गलत न्यूज दी जा रही है, उस न्यूज का खंडन भी हम ही लोग करेंगे। हम बताएंगे कि कौन सी डिग्री ऑथेंटिक है, सॉरी डिग्री कह रहा हूं, कौन सा मतलब फॉर्म ऑथेंटिक है, डिग्री की बात होने लगी, क्लियर है ना। कौन सा फॉर्म ऑथेंटिक है और कौन सा फॉर्म ऑथेंटिक नहीं है, यानी सचमुच वाली वैकेंसी कौन सी है और सचमुच वाली वैकेंसी कौन सी नहीं है। कुल मिलाकर के 1% भी किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फॉर्म निकलने से और लास्ट में आपके सिलेक्शन तक आपको कहीं भी कोई दिक्कत आएगी तो उसके लिए हम आपके साथ हैं। आपकी सारी की सारी दिक्कत को हम लोग क्या करेंगे, उसका समाधान करेंगे। और इसके लिए आपको करना क्या है, जाहिर सी बात है, इतनी सारी की सारी चीजें कर रहे हैं, आप क्या करोगे हमारे लिए? आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना है और आपको हमसे जुड़ जाना है। बस इतना सा आपको करना है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वेदा परिवार आपके लिए हमेशा है। और वेदा की टैगलाइन भी जरूर सुन लेना। क्यों अब अच्छा, ये हम लोग सारा काम क्यों कर रहे हैं समझो, तो हमारा मोटो समझो। वेदा का टैगलाइन है तमसो मां ज्योतिर्गमय। क्या टैगलाइन है? तमसो मां ज्योतिर्गमय। यानी कहने का मतलब है कि हम यानी कि वेदा परिवार आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को जरूर मैक्सिमम शेयर कीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है और ये सबके पास ये सारी की सारी वीडियो पहुंचनी चाहिए। धन्यवाद।